सोचिए, एक ऐसा भारतीय जासूस जो दुश्मन देश की सेना में मेजर बन जाए, एक ऐसा हीरो जिसे बाद में उसी के देश ने पहचानने तक से इनकार कर दिया। ये कहानी भारत के सबसे काबिल जासूसों में से एक की है, पर सवाल यही उठता है कि अगर वो इतने महान थे तो आखिर उन्हें एक पाकिस्तानी जेल में मरने के लिए क्यों छोड़ दिया गया। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। ये सब कुछ एक स्टेज से शुरू हुआ, जहां एक एक्टर की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। जगह थी लखनऊ, मौका था एक नेशनल थिएटर फेस्टिवल का। ऑडियंस में कुछ लोग ऐसे भी थे जिनकी नजरें नाटक पर नहीं बल्कि एक खास एक्टर पर थीं। ये रॉ के खुफिया अधिकारी थे और रविंद्र कौशिक नाम के उस नौजवान के दमदार अभिनय में उन्हें एक एक्टर नहीं बल्कि एक असली जासूस की झलक दिखाई दे रही थी। इसके बाद जो हुआ वो किसी फिल्मी कहानी जैसा था। रविंद्र कौशिक का पूरा काया पलट कर दिया गया। ये सिर्फ एक ट्रेनिंग नहीं थी, ये एक इंसान की पहचान को पूरी तरह मिटाकर एक नई पहचान गढ़ने जैसा था। 1973 में रॉ ने उन्हें भर्ती किया। 2 साल तक चली कड़ी ट्रेनिंग। उन्होंने इस्लाम कबूल किया, उर्दू और कुरान सीखी, यहाँ तक कि अपनी नई पहचान को पक्का करने के लिए उन्हें खतना तक करवाना पड़ा। रविंद्र कौशिक के सारे सरकारी रिकॉर्ड मिटा दिए गए और जन्म हुआ एक नए इंसान का, नबी अहमद शाकिर, एक पाकिस्तानी नागरिक। साल 1975 में नबी अहमद शाकिर को एक बेहद मुश्किल मिशन पर पाकिस्तान भेजा गया। उनका मकसद था पाकिस्तान की सबसे ताकतवर संस्था यानी पाकिस्तानी सेना में सेंध लगाना। पाकिस्तान पहुंचकर उन्होंने कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। अपनी पहचान को पुख्ता करने के लिए उन्होंने सबसे पहले कराची यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री ली। ये एक बहुत सोचा समझा कदम था। इससे उनकी कवर स्टोरी को मजबूती मिली और सही लोगों के बीच नेटवर्क बनाने का मौका भी। और फिर आया कहानी का वो मोड़ जिसने सब कुछ बदल दिया। एक अखबार में इश्तिहार देखकर उन्होंने पाकिस्तानी सेना में भर्ती के लिए अप्लाई किया और वो चुन भी लिए गए। ये एक अविश्वसनीय कामयाबी थी। एक कमीशन्ड ऑफिसर के तौर पर शुरुआत करके वो अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर मेजर के रैंक तक पहुंच गए। अब उनके पास पाकिस्तान की टॉप सीक्रेट खुफिया जानकारी तक सीधी पहुंच थी। अब बात करते हैं उनके करियर के उस सुनहरे दौर की, जब उनकी भेजी हुई हर एक जानकारी भारत के लिए बेशकीमती साबित हो रही थी। 1979 से 1983 के बीच कौशिक ने जो खुफिया जानकारी भारत भेजी, उसका असर बहुत बड़ा था। ऐसा माना जाता है कि उनकी भेजी खबरों की वजह से पाकिस्तान के कई मिलिट्री प्लान्स को वक्त रहते नाकाम कर दिया गया। इससे करीब 20,000 भारतीय सैनिकों की जान बची। जरा सोचिए, ये कितना बड़ा आंकड़ा है। उनकी इस हिम्मत और असाधारण सेवा से भारत का शीर्ष नेतृत्व इतना प्रभावित हुआ कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने खुद उन्हें एक नाम दिया, द ब्लैक टाइगर। लेकिन जासूसी की दुनिया ऐसी ही है, जहां कामयाबी और नाकामी के बीच बस एक छोटी सी गलती का फासला होता है। सालों की मेहनत एक पल में खाक हो सकती है। और कौशिक की कहानी में भी ऐसा ही एक मोड़ आने वाला था। सितंबर 1983 में रॉ ने कौशिक से संपर्क साधने के लिए इनायत मसीहा नाम के एक और एजेंट को पाकिस्तान भेजा। ये एक रूटीन ऑपरेशनल फैसला था, लेकिन इसके अंजाम बहुत भयानक होने वाले थे। ये मिशन शुरू होते ही गड़बड़ा गया। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने उस एजेंट को बॉर्डर पे ही दबोच लिया और बस इसी एक घटना ने कौशिक के पूरे ऑपरेशन और उनकी जान दोनों को खतरे में डाल दिया। बर्बर टॉर्चर के दौरान पकड़े गए एजेंट की हिम्मत जवाब दे गई और उसने उस हाई रैंकिंग पाकिस्तानी मेजर का नाम उगल दिया जिससे वो मिलने जा रहा था, नबी अहमद शाकिर। अब पाकिस्तानी सेना को अपना शिकार मिल चुका था। उन्होंने एक जाल बिछाया और पकड़े गए एजेंट को मजबूर किया कि वो मीटिंग के लिए आगे जाए। जैसे ही कौशिक बताई हुई जगह पर पहुंचे, उन्हें वहीं गिरफ्तार कर लिया गया। वो उनकी आज़ादी के आखिरी पल थे। गिरफ्तारी के बाद जो शुरू हुआ वो शायद कौशिक की कल्पना से भी कहीं ज्यादा दर्दनाक था। ये उनके अकेलेपन और तकलीफों का एक लंबा और दर्द भरा सफर था। करीब 2 साल तक उन पर अमानवीय अत्याचार हुए, बिजली के झटके दिए गए, बर्फ की सिल्लियों पर लिटाया गया, उनके नाखून तक उखाड़ दिए गए। लेकिन इस असहनीय दर्द के बावजूद रविंद्र कौशिक ने भारत से जुड़ी खुफिया जानकारी का एक भी टुकड़ा दुश्मन को नहीं दिया। जेल से उन्होंने अपने परिवार को चोरी छिपे कुछ खत भेजे। बाहरी दुनिया से उनका बस यही एक संपर्क था। अपने एक खत में उन्होंने एक दिल दहलाने वाला सवाल पूछा, क्या भारत जैसे बड़े देश के लिए बलिदान देने का यही इनाम मिलता है? और इस दौरान भारत में क्या हुआ? भारत सरकार और रॉ ने आधिकारिक तौर पर उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया।
उन्होंने कहा कि इस नाम का कोई भी व्यक्ति उनकी एजेंसी के लिए काम नहीं करता। ये जासूसी की दुनिया का एक कड़वा सच है। पकड़े जाने पर सरकारें अक्सर अपने एजेंट्स को अपनाने से इनकार कर देती हैं। इस एक इनकार ने कौशिक की किस्मत तय कर दी। और अब कहानी का आखिरी हिस्सा, जेल में उनके आखिरी साल और उनके वो आखिरी शब्द जो आज भी परेशान करते हैं। कुल मिलाकर उन्होंने लगभग 18 साल पाकिस्तान की अलग अलग जेलों में बिताए। 1983 में पकड़े जाने के बाद उन्हें मौत की सज़ा सुनाई गई, जिसे बाद में उम्र कैद में बदल दिया गया, और आखिरकार साल 2001 में मुल्तान जेल में टीबी और दिल की बीमारी से उनकी मौत हो गई। अपने परिवार को लिखे अपने आखिरी खत में उन्होंने एक ऐसी बात कही थी जो उनके अकेलेपन की पूरी कहानी कह देती है। उन्होंने लिखा, अगर मैं एक अमेरिकी जासूस होता तो मुझे 3 दिनों में यहां से छुड़ा लिया गया होता। रविंद्र कौशिक की कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि देशभक्ति की असली कीमत क्या होती है और एक देश का उन लोगों के प्रति क्या फर्ज है जो उसकी हिफाजत के लिए अपनी पूरी जिंदगी, अपनी पहचान तक गुमनामी के अंधेरे में कुर्बान कर देते हैं।